आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीप ओटीएम की एक्सपायरी स्ट्रेटेजी और किस प्रकार से आप पैसा कमा सकते हैं। तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। यदि आप डीप ओटीएम में काम करते हैं तो उन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आप पैसा बना सकते हैं और आप यहाँ से 5,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा आप कमा सकते हैं। 5,000 रुपये तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बाकी आप यहाँ पर 20-25 हज़ार रुपये तक भी कमा सकते हैं। तो मैं अभी आपको कुछ चीज़ें भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको मेरा एक्सपायरी का ट्रेड बता देता हूँ फटाफट से। तो गाइज़ यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि जो तारीख है वो 22 तारीख है, 12वां महीना है और टाइम 10:09 हो रहे हैं। टाइम तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और यहाँ पर अभी हम देखते हैं तो कितना प्रॉफिट हो चुका है। तो ये प्रॉफिट हो चुका है हमको 5360। तो 10 बजे तक हमको प्रॉफिट हो चुका था 5360। बाकी उसके बाद में कितना प्रॉफिट हुआ वो आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये मैंने रिकॉर्ड किया था और यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं आपको अपनी ट्रेड्स भी बता देता हूँ यहाँ पर ज़्यादा। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं तो किस किस के अंदर हमने ट्रेड ली है। तो 40 के अंदर आप देखेंगे तो 40 के अंदर हमारे 39,500 के अंदर अच्छे खासे पैसे हैं। अभी 40 के अंदर भी दिखा देते हैं फटाफट से आपको। 40 के अंदर 2765 रुपये है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कुछ ट्रेड्स है जो कि हमने ली थी 2 रुपये 55 पे लेके और कहाँ पे काटी है। तो इस प्रकार से ये ट्रेड्स है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 39,500 और इसके अंदर भी आप ट्रेड्स देख सकते हैं। और बाकी छोटे मोटे प्रॉफिट्स है वो अलग अलग स्क्रिप्ट के अंदर और हैं। तो ये तो हो गई हमारे 10 बजे तक के प्रॉफिट की बात। तो इससे अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आप 5,000 रुपये किस प्रकार से आप एक्सपायरी में मिनिमम कमा सकते हैं। उसके बाद में लास्ट में और भी कमाए हैं तो उसका वीडियो नहीं बना पाया मैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे थोड़ा काम को थोड़ा फास्टली करना होता है। तो इस कारण से वीडियो नहीं बना पाया उस चीज़ का। तो अब बात करते हैं कि आपको एक्सपायरी के दिन काम करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको लिखकर बताई है। तो सबसे पहले रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखना है। वो तो आप चाहे बड़ी स्क्रिप्ट में काम करें, बड़ी इन द सेंस एटीएम इन या फिर एटीएम के आसपास के स्क्रिप्ट के अंदर, तो वहाँ पर भी आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो तो देखना ही पड़ेगा। यहाँ पर जो सिंपल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रहता है हमारा जो 1:1 का रहता है, यानी कि 5 पैसे आने के अंदर और 5 पैसे जाने के अंदर, ये हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रहता है। अब यदि आपको इसके अंदर नॉलेज हो जाती है तो फिर आप इसके अंदर जैसे जाने के लिए मान लीजिए 20 पैसे और आने के लिए आप इसके अंदर 40 पैसे भी रख सकते हैं। ये चीज़ें तब होगी जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, जो प्राइस है जो भाव है उनका आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस प्रकार से एक्सपायरी के दिन प्राइस मूवमेंट करता है और जो स्पॉट से कितनी दूर की जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें किस प्रकार का मूवमेंट होता है, वो आपको तब चीज़ें पता लगेगी। तो आपको इसके लिए क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपायरी के दिन भी आपको फुल टाइम स्क्रीन के सामने बैठना होगा। उसके बाद में देखिए एक्सपायरी के दिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, टाइम वाइज प्रीमियम को आप ध्यान रखें, उनको आप मतलब देखते रहे। तो उससे क्या होगा, आपको एक ओवरव्यू आ जाएगा कि एक्सपायरी के दिन जैसे मान लीजिए 43,000 हमारा स्पॉट प्राइस चल रहा है। अब इससे 3,000 पॉइंट दूर कॉल जैसे 46,000 और इधर 40,000 वाली पुट, ये 3,000 वाली ये हमारे ये कॉल हो गई और ये पुट हो गई। तो ये कितना इनका प्रीमियम चल रहा है वो आप देखते रहिए, हर एक्सपायरी को देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। और यहाँ पर आप टाइम वाइज देखते रहिए, जैसे सुबह कितना रहता है, फिर उसके बाद में 12 बजे से कितना रहता है, 1 बजे कितना रहता है,
2:30 बजे कितना रहता है और फिर 2:30 बजे बाद में किस प्रकार से प्राइस टूटता है, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और एक्सपायरी है तो जितने भी OTM है सबको जीरो होने वाला है, होना ही पड़ेगा, चाहे वो 100 रुपये की ही क्यों ना हो। तो ऐसे में यदि आप 3-4 रुपये की स्क्रिप्ट के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये काफ़ी जीरो होंगी, तो आपको वहाँ पर काफ़ी केयरफुली काम करना है। और जो मेरा सजेशन रहता है कि आपको जो काम करना चाहिए तो वो प्राइस आपके लिए होना चाहिए 1 रुपये से 2 रुपये के बीच में एक्सपायरी के दिन। तो उसमें क्या है कि यदि वो नीचे भी आता है तो हमारा जो लॉस है वो थोड़ा कम होता है इन कंपैरिजन टू 3 रुपये 4 रुपये वाले के अंदर आप काम करते हैं उससे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और आपको एक चीज़ और करते रहना है कि आपको जो स्पॉट है इंडेक्स है बैंक निफ्टी का, उसको भी आपको देखते रहना है। मान लीजिए वो जा रहा है प्लस के अंदर और आप कॉल के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कितना प्लस गया है, या फिर पुट के अंदर भी काम कर रहे हैं तो वो आपको 3 चीज़ ध्यान रखनी है। मार्केट जा रहा है प्लस है ना, और आप पुट के अंदर काम कर रहे हैं और वो ऑलरेडी काफ़ी ऊपर जा चुकी है, जैसे मान लीजिए 1 रुपये से वो 3 रुपये जा चुकी है। अब आप वहाँ पे जाके आप काम करेंगे तो वहाँ पे जब ये आएगी तो उसी रफ्तार से आएगी। और मार्केट प्लस ही जा रहा है और कॉल क्या है, जो OTM होती है वो जनरली उल्टा काम करती है, तो वो नीचे आके 3 रुपये से सपोज कीजिए 1.5 रुपये में बैठ गई है, तो वहाँ पे आप काम करेंगे तो वहाँ पे आपके पैसे लगने के चांसेस काफ़ी कम हो गए हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ें आप जब इनको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगी। और देखिए एक्सपायरी के दिन आपको एवरेज नहीं करना चाहिए यदि आप बिगिनर है तो। और यदि आपको एक्सपीरियंस हो चुका है और आप एवरेज करके मैनेज कर सकते हैं अपनी पोजीशन को, तो आप एवरेज कर सकते हैं। बाकी मेरी एडवाइस जो बिगिनर है उनको यही रहती है कि एवरेज ना करें, और एवरेज करें तो उसका एक तरीका होता है, तो वो मैं आपको जल्द ही बताऊंगा कि किस प्रकार से एवरेज करना होता है। वो भी सीखने की चीज़ होती है। बाकी मान लीजिए अभी 3 रुपये का भाव चल रहा है, यहाँ पर आपने क्वांटिटी ले ली 1000, फिर ये 3 रुपये से नीचे आया 2 रुपये 90 पैसे पे, फिर आपने 1000 क्वांटिटी ले ली, और फिर मान लीजिए इसी प्रकार से आप 10-10 पैसे के गैप पे 1,000 की क्वांटिटी लेते जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये आपका एवरेज सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि अभी मान लीजिए 2.5 रुपये पे आ गया तो आपके जो ऊपर है वहाँ जो 3 रुपये 2 रुपये 90 पैसे उन पे आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस आपको ऑलरेडी दिखा रहा होगा। बाकी एवरेज जो करने का तरीका ये होता है कि मान लीजिए वैसे तो 3 रुपये के भाव में एवरेज नहीं करना चाहिए, मैं आपको इसमें बताता हूँ। मान लीजिए 1.5 रुपये की कोई स्ट्राइक प्राइस है, और तो यदि आपको एवरेज करना भी है तो आपको पहले क्या करना चाहिए, वो 1 रुपये 25 पैसे पे आ गई तो वहाँ पर आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। वहाँ पर अभी वो और नीचे चली गई तो वहाँ पर मान लीजिए आपकी एक टिक है, बोले तो आपकी 900 की क्वांटिटी है, एक बीड के अंदर 900 मैक्सिमम जाती है, वहाँ पर आपने 25 पैसे ऑलरेडी नीचे आ चुका है, वहाँ पर आपने लिया है। फिर आपको वेट करना है एटलीस्ट 20 पैसे नीचे आने का, फिर ये आपको यहाँ पर 1 रुपये 5 पैसे पे आपको यहाँ पर आप 2 टिक ले सकते हैं। फिर आपको एटलीस्ट 15 पैसे और नीचे आने देना है, यानी कि आपको समथिंग 90 पैसे के अंदर आने देना है। फिर आपको यहाँ पर 3-4 टिक लेनी होती है। ये एवरेज करने का तरीका होता है। पर मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि आप यदि बिगिनर है तो एवरेज ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है ये 1.5 रुपये से 90 पैसे पे भी आके बैठ जाएगी और आपके जो ऊपर का एवरेज है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपको एवरेज नहीं करना होता, आपको ट्रेडिंग ही करनी होती है। 5-10 पैसे के अंदर काटते रहना होता है अपना सौदा। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी होती है। और देखिए थर्सडे के दिन क्या होता है कि आप जो ट्रेड करते हैं, जो लास्ट टाइम के अंदर जो ट्रेडिंग होती है, तो आपको धीरे धीरे ऊपर की साइड जाना होता है। यानी कि जो
स्पॉट प्राइस है उसके आसपास जाना होता है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है स्पॉट में, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 43,000 के पास, और अभी 2:30 बज चुके हैं। तो क्या है 2:30 बजे और फिर उसके बाद में क्या है, सभी के जो प्राइस है वो नीचे आ जाते हैं। तो 44,000 वाली कॉल है उसका प्राइस अभी हो चुका है सपोज कीजिए 50 पैसे पे। तो आपको इसमें काम करना चाहिए, न कि आपको 3,000 पॉइंट दूर 46 वाली कॉल के अंदर काम करना चाहिए, क्योंकि ये जो 1,000 पॉइंट दूर है ये मूवमेंट सही करती है। ये ऊपर नीचे होगी तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट बनेगा। यदि पुट की बात करते हैं तो 43 से आप ये इस प्रकार से जा सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जैसे 3 बजे या फिर 3:15 के बाद में तो लगभग सभी के प्राइस 0, 25, 30, 10 इस ये भाव आ जाते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या करनी है कि आपको बिल्कुल एट द मनी के पास ही चले जाना है। जैसे 43 जी हार हमारा स्पोर्ट चल रहा है, तो 3:15 पे मान लीजिए कि जो एट द मनी के आसपास है 43,900, तो आप इसके अंदर जा सकते हैं। या फिर तो कॉल की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए 43 है, तो वहाँ पर आपको 43,100 वाली के कॉल या फिर 43,200 वाली कॉल के अंदर आपको चले जाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल पास की हो जाती है और इनका भाव भी जीरो के भाव में आ जाते हैं। जैसे 25 पैसा 30 पैसा, तो वहाँ पे आप काम करेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला रहता है। और आपको लास्ट टाइम पे क्या है कि जैसे 5 पैसा 10 पैसा इनमें आ जाती है, तो वहाँ पर आपको फटाफट से सौदा लेना होता है, फटाफट से काटना होता है। यदि वो 5 पैसे आपको मिल रहा है, जैसे मान लीजिए आपने 10 पैसे पे सौदा लिया और उसको आप 15 पैसे पे लगा देंगे, यदि कट जाता है तो ठीक है, नहीं तो अब आप बाकी आपको यदि नहीं करता है तो आपको भाव यानी कि 10 पैसे पे वापस लगाना है। तो उससे क्या होगा कि आपको जो लॉस नहीं लगेगा, और यदि 15 पैसे पे क्वांटिटी आपकी उठ जाती है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने 9,000 की क्वांटिटी ली, यदि ये आपके 15 पैसे पे उठ जाती है 5 पैसे ऊपर, तो आपको यहाँ पर 450 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इस प्रकार से यदि आप 10 स्क्रिप्ट के अंदर कर देते हैं तो यहाँ पर आपको आराम से 4,500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। पर ये जो चीज़ बता रहा हूँ वो जिनकी स्पीड अच्छी है, F1 F2 यानी कि जिनकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है कीबोर्ड पे, वो ही कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी आप बिगिनर है तो आप एक बिड यानी कि 900 की मैक्सिमम क्वांटिटी से भी आप काम कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और हाँ, और स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया है। मॉर्निंग के अंदर आपको ध्यान रखना है कि 3,000 पॉइंट्स दूर स्पॉट से इतनी तो मिनिमम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा दूर आपको नहीं जाना चाहिए। यदि फिर आप ज़्यादा ही दूर जा रहे हैं तो आपको जो लास्ट की कॉल पुट होती है उनके अंदर जाना चाहिए। बाकी आपको बीच के अंदर नहीं फंसना है। 3,000 से 1,500 के बीच के अंदर आपको काम करना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट आवर के अंदर तो आपको 1,500 से और बिल्कुल नियरेस्ट ही चले जाना है स्पॉट के। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। और प्राइस क्या सूटेबल, तो देखिए जो मेनली मैं जो प्राइस रखता हूँ वो 1.5 रुपये से नीचे ही रखता हूँ एक्सपायरी के दिन, क्योंकि इससे ऊपर जाता हूँ तो भाव जब नीचे आते हैं तो वो काफ़ी स्पीड से आते हैं और वहाँ पर लॉस लगने के काफ़ी चांसेस होते हैं। और ये भी टाइम वाइज रखता हूँ। जैसे मान लीजिए सुबह है तो यहाँ पर 1.5 रुपये ठीक है। अब बात करते हैं 2 बज रहे हैं तो वहाँ पर मैं 1.5 रुपये पे काम नहीं करूँगा। फिर मैं जो काम करना पसंद करूँगा वो 50 पैसे 70 पैसे इन पे काम करना पसंद करूँगा। तो ये जब आप देखेंगे बार बार तो आपको ये चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी। आपको प्रैक्टिस करनी है, देखनी है चीज़ें। और स्टॉप लॉस, तो इसमें स्टॉप लॉस का तो कोई हमारा रहता नहीं कि आपको स्टॉप लॉस लगा काम करना हो, क्योंकि आपको जैसे आप 1 रुपये पे ले रहे हैं तो आपको 1 रुपये 5 पैसे पे उसको बेचना है। और यदि नीचे आ रहा है तो 95 पैसे पे मैक्सिमम काट देना है, या फिर भाव 1 रुपये पे ही आपको काट देना है। काट देना इन द सेंस सेल कर देना है
अब क्या है, लोकल लैंग्वेज में पोजीशन को सेल करना यानी कि स्क्वायर ऑफ करना यानी कि काटना ही बोलते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। और देखिए सबसे बड़ी चीज़, आप यदि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्लीज़ आप एक लोट यानी कि 25 की क्वांटिटी से ही काम करें, तो वहाँ पर आपको लॉस नहीं होगा। चाहे एक्सपायरी हो, अदर डे हो, तो वहाँ पर लॉस भी होता है तो काफ़ी नेग्लिजिबल होता है। तो वो आपकी सीखने की फ़ीस आप मान सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए 1.5 रुपये वाली स्क्रिप्ट है तो मैक्सिमम कितना नीचे आ सकती है, 0, इससे नीचे तो जा नहीं सकती। तो 1.5 रुपये, 37.5 रुपये आपके मैक्सिमम लगते हैं। वो तब लगेंगे जब आप उसको 0 होने दोगे। बाकी मान लीजिए 1.5 रुपये वाली चीज़ है, 1 रुपये 25 पैसे भी आ गई है, आप उसको काट देते हैं तो भी आपको ज़्यादा नहीं लगने वाले। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ऐसा नहीं कि आपके सारे ही सौदे अनफेवर भी जाते हैं, उसमें आपके कई फेवर में भी जाते हैं, तो वो आपका पैसा नहीं लगेगा यदि आप कम क्वांटिटी से प्रैक्टिस करते हैं। तो प्लीज़ यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो लोड साइज है वो काफ़ी कम होने चाहिए। जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए और आपके 1 लोड, 2 लोड, 3 लोड से आपके पैसा बनने लग जाए, तब आपको क्वांटिटी बढ़ानी है। तब आप चाहे 900 से करो, चाहे आप 9000 से करो, फिर वो आपको खुद से डिसाइड करना है कि हाँ अब मुझे कितनी क्वांटिटी रखनी है और कौन से भाव पे रखनी है। वो चीज़ें आपको अपने आप से पता लगने लग जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं तो सीखने में कितना टाइम लगेगा, तो ये डिपेंड करता है सीखने वाले पर। किसी किसी को सीखने में 1 महीना भी नहीं लगता है और वो उसके पास पैसा आने लग जाता है। मैं मेरी बात करूँ तो, क्योंकि मैंने तो सीखने के लिए जो मेरा भाई है, कज़न है, उससे ही सीखा था। तो मैं वहाँ पर ऑफलाइन जाता था उसके पास और 4-5 घंटे बैठता था। तो वहाँ पर मुझे मैक्सिमम 10-15 दिन लगे थे और उसके बाद में मैं खुद अकेला काम कर रहा था और मेरा फर्स्ट मंथ से 6-7 हज़ार रुपये 6-7 हज़ार रुपये मुझे फर्स्ट मंथ को मिल गए थे। फिर उसके बाद में तो ये धीरे धीरे बढ़ता ही गया। तो ये डिपेंड करता है हाउ मच टाइम यू विल टेक टू लर्न दिस थिंग्स। तो और बाकी कुछ मेरे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं, उनको अभी सीखने में 6-6 महीने भी लग चुके हैं और अब वो पैसा बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं रियलिटी है, जो भी रियलिटी है वो मैं बता देता हूँ। और एक मेरा फ्रेंड है जिसको मैंने ही ये चीज़ बताई थी, वो भी फर्स्ट मंथ में, मैं आपको उसकी स्टोरी बता देता हूँ, 5,000 रुपये उसने लगाए थे, 1,300 रुपये पे वो आ चुका था। फिर उसको लग रहा था कि उससे काम नहीं होगा, फिर और उसने डिसाइड कर लिया था कि ये 1,300 रुपये भी चले जाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। फिर मैंने उसको कुछ चीज़ें बताई, मैं पहले भी बताता था पर वो उनको अमल नहीं कर रहा था। वही है, जब नए नए आते हैं तो उनको लगता है कि मुझे सब कुछ पता है और ये। फिर उसके बाद में मैंने, क्योंकि फ्रेंड है तो डिस्कशन चलता रहता है हमारा फ़ोन के अंदर, फिर कुछ चीज़ें बताई। उसके बाद में धीरे धीरे अब वो 1,300 से लाखों के टर्नओवर पे बैठा है। और यदि आप चाहें तो मैं उनका आपको P&L स्टेटमेंट भी बता सकता हूं, जहां पर उन्होंने 5,000 डाला है, 1,300 पे वो आ चुके थे और अब कितना चल रहा है वो मैं आपको बता सकता हूं। तो यदि आपको जानना है तो आप लिखिए P&L स्टेटमेंट ऑफ योर फ्रेंड, तो आप ये टाइप करेंगे तो मैं आपको वो वीडियो भी आपको बना के बता दूंगा। तो ये एक छोटी सी स्टोरी भी आपको बता दी है। तो टाइम कितना लगेगा ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और एक चीज़ और बता देता हूँ, देखिए एक्सपायरी के दिन क्या है कि कई बार आप 5 पैसे 10 पैसे पे काम कर रहे हैं तो क्या है कि पोजीशन आपकी कट नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 10 पैसे पे ले लिया और आपने 5 पैसे पे उसको लगा दिया तो भी आपकी वो पोजीशन नहीं कट पाती है, यानी कि स्क्वायर ऑफ नहीं हो पाती है, तो उस पर पेनल्टी क्या लगेगी। तो यदि आप OTM में है तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती है और इन द मनी है तो भी आपको ज़्यादा भारी पेनल्टी नहीं लगती है, ना के बराबर पेनल्टी लगती है। तो ऐसा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है।
पेनल्टी के मामले में। तो बाकी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे 29 मिनट हो चुकी है, तो अब वहाँ पर आपको जितनी भी आपकी बीडी लगी हुई है उनको आपको हटा लेना चाहिए और पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ करने के लिए आपको लगा देना चाहिए। बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो OTM के अंदर आपकी कोई पेनल्टी नहीं लगती, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं मार्जिन। तो मैंने आपको बताया कि 5,000 रुपये से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं और आप वहाँ से अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। और बाकी आपके पास पैसा है तो भी आपको कम ही डालना है और कम ही जो क्वांटिटी है उससे प्रैक्टिस करनी है। सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी इस चीज़ के लिए वीडियो बनाया है, तो वो आप और किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए ये भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए, जो लिमिटेड पैसा कमाना चाहता है, इन द सेंस जिसकी अभी सैलरी मान लीजिए 12 से 15,000 रुपये, तो वो इस काम को कर सकता है और महीने के आराम से 50,000 रुपये कमा सकता है यदि वो तरीके से काम करता है। तो ये तो कमा ही सकता है। बाकी अच्छा काम करता है तो उसकी लिमिट, जो मैक्सिमम लिमिट है वो 3-4 लाख है। इससे ज़्यादा आप इसके अंदर महीने का एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक लिमिट आ जाती है कि आप कितना बाई सेल करेंगे। एक क्वांटिटी तो फिक्स हो जाएगी, 10 लाख हो गई, 15 लाख हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी कर देंगे, 20 कर देंगे। इससे ज़्यादा क्या होगा, क्योंकि अब मशीन तो हो नहीं और जो स्ट्राइक प्राइस है उसके अंदर भी टोटल वॉल्यूम आपको देखना पड़ेगा। उसके अंदर टोटल ही मान लीजिए 1 करोड़ का वॉल्यूम है, उसके अंदर आप कितना कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, क्योंकि आप सारे आप थोड़ी करोगे, आप ही बाई करके आप ही सेल थोड़ी करोगे, और भी कुछ लोग हैं। तो वो है, तो यहाँ पर लिमिट आप 3-4 लाख की मान सकते हैं। फिर उसके लिए यदि आप फिर अपनी जो इनकम है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप जा सकते हैं जो बड़ी स्क्रिप्ट होती हैं ATM उनके आसपास, और उनमें आप टेक्निकल सीख के, आप प्राइस एक्शन सीख के वहाँ पे अपना पैसा बढ़ा सकते हैं। तो वो मैं अभी खुद भी सीख रहा हूँ धीरे धीरे, तो वो चीज़ें भी आप हमसे ही सीख सकते हैं, या अदरवाइज़ काफ़ी सारे के यूट्यूबर्स हैं उनसे देख देख के आप सीख सकते हैं। तो साथ साथ में दोनों चीज़ें आपकी होती रहेंगे। और यदि आप देखिए ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं तो प्लीज़ आप जो जॉब कर रहे हैं उसको करते रहे हैं, और इसको सीखना है तो सुबह शाम थोड़ा बहुत टाइम दें। और जैसे मोबाइल के अंदर आप प्राइस देखते रहें कि सुबह कितना प्राइस था, मंडे को कितना प्राइस रहा, इस टाइप से आप मोबाइल के अंदर देखते रहें, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। कोटक के अंदर हो गया, कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, उसके अंदर आप चीज़ें देख सकते हैं। और मंथ का कितना अर्न कर सकते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है। और कब कॉल ख़रीदनी है, कब पुट ख़रीदनी है, तो यहाँ पर जो जनरली इसका तो एक्सपायरी के दिन तो कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको कॉल के अंदर काम करना चाहिए, पुट के अंदर काम करना चाहिए। पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, मान लीजिए कि अभी मार्केट चल रहा है माइनस, तो वहाँ पर जो पुट की प्राइस है जनरली जो OTM डीप OTM होती है वो नीचे आ जाती है और कॉल की प्राइस ऊपर जाती है। तो यहाँ पर जब मार्केट माइनस होने ही लगने वाला है तो वहाँ पर आप कॉल के अंदर काम करेंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। अदरवाइज़ आप पुट के अंदर भी काम कर सकते हैं, पर वहाँ पर क्या है, जो पुट की प्राइस है वो नीचे आती रहती है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा कोशिश ज़्यादा रहना होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और बेस्ट टाइम फॉर ट्रेड, तो ये आपका जो पहले का 45 मिनट होता है वो, और लास्ट का 1 घंटा, एक्सपायरी के दिन की बात कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी अच्छे टाइमिंग होते हैं। लास्ट का आप 1.5 घंटा मान सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये काफ़ी अच्छे टाइमिंग होते हैं। तो इसके अंदर आप काम करेंगे तो यहाँ पर आपको पैसा बनता है। बाकी आप बीच की जब मान लीजिए 10 बजे से लेके और 1:30 बजे तक, इस टाइम के अंदर आपको काम करना है, तो बिल्कुल कम क्वांटिटी के साथ आप काम करें, तो वहाँ पर आपका जो पैसा है वो काफ़ी कम लगने के चांस रहते हैं। बाकी यदि आप क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा रखते हैं तो वहाँ पर आपको पैसा भी लग सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी देखिए, कुछ भी चीज़ें फिक्स नहीं होती है, सब जो का काम करने का तरीका है वो अलग होता है, तो सबके लिए टाइमिंग अलग अलग हो सकती है। बाकी जो जनरली है, जो लास्ट का 1-1.5 घंटा और सुबह का
1 घंटा, इसके अंदर काम सब थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि पोजीशंस नई पोजीशंस बनती है और अब लास्ट टाइम पे पोजीशंस स्क्वायर ऑफ होती है, तो वहाँ पर मूवमेंट सही होता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कब ट्रेड नहीं करनी है, तो गाइज आपको जब लगे कि हाँ अब थोड़े भाव ऊपर जा चुके हैं, मान लीजिए कोई 1 रुपये वाली स्क्रिप्ट है वो ऑलरेडी 3 रुपये पे जा चुकी है, अब वहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और भी कुछ चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अब टाइम हो चुका है कि इनका जो प्रीमियम हो वो नीचे ही जाने वाला है, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा देखना चाहिए और करना भी है तो कम क्वांटिटी आपको करनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो गाइज़ अब देखिए हमारा इस चैनल पर काफ़ी सारी की और वीडियोस आने वाले हैं, जैसे कि एवरेज किस प्रकार से करना है और कैरी फॉरवर्ड करके आप किस प्रकार से पैसा कमा सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस तो हमारे यहाँ पे होता नहीं है, निफ्टी की स्ट्रेटेजी क्या है, फिर निफ्टी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और OTM में लॉटरी किस प्रकार से लेते हैं, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से भी आप पैसा कमा सकते हो। और OTM स्ट्रेटेजी उसके अलावा देखिए ट्यूसडे स्ट्रेटेजी, मंडे स्ट्रेटेजी, फ्राइडे स्ट्रेटेजी, वेडनेसडे स्ट्रेटेजी, यानी कि इन दिन आपको क्या ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीज़ें हैं और ये भी मैं जल्द ही आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको भी आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना, कोई पैसे नहीं लगते हैं। इसमें क्या है, मैं जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन और अपने PNL और एजुकेशनल कंटेंट आपको डालता रहूँगा, कुछ लाइव अपडेट भी डालता रहूँगा और कैरी फॉरवर्ड पोजीशन आपको कौन सी करनी है वो भी मैं डालता रहूँगा। तो अभी इसके अंदर 78 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जैसे इसके अंदर 200 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं वहाँ पर रेगुलर चीज़ें अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा। अभी भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि अभी नहीं करता हूँ, पर फिर मैं ज़्यादा एक्टिव हो जाऊँगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी मैंने डीप OTM की बाइंग स्ट्रेटेजी सभी दिन के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या ध्यान रखनी चाहिए उसका एक अलग से वीडियो बना दिया है, ये आपको मिल जाएगा, मैं यहाँ पर लास्ट में उसको लगा दूँगा, वहाँ पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो और बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमको यहाँ पर व्हाट्सएप पे सीधा कांटेक्ट भी कर सकते हैं, पर प्लीज़ केवल कांटेक्ट करने के लिए आपको मैसेज ही करना है, आपको कॉल नहीं करना है, ना ही व्हाट्सएप कॉल। और यहाँ पर आप टेलीग्राम पर भी कमेंट करके किसी भी पोस्ट के नीचे कमेंट करके हमसे चीज़ें पूछ सकते हैं। तो गाइज़ वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।